आप सभी संत मन को मेरा प्रणाम। संतों जैसा मन रखना, ज्ञान और भक्ति दोनों को समझना। ज्ञान से इंसान जीवन सीखता, जीना सीखता है, लेकिन जन्म जीना भक्ति से भी आता है। इंसान को एक भगत भी बनना चाहिए, भक्ति भी करनी चाहिए। भक्ति एक वफादारी है, भक्ति एक ईमानदारी है। ज्ञान में अहंकार हो सकता है, लेकिन भक्ति में कोई अहंकार नहीं होता। भक्ति में एक ही चीज की बरसात होती, वर्षा होती है, वह प्रेम, निश्चल प्रेम। वो निश्चल प्रेम होना जरूरी है। जब निश्चल प्रेम में हम स्नान करते हैं तो एक आनंद की नहीं, परम आनंद की अनुभूति होती है। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक बात है। एक भगत जी कपड़ा बुनाई का काम करते थे। घर में पूरा परिवार था, माँ बाप थे। जब उनका मन होता था, भाव से भरता था, नदी किनारे चले जाते थे भक्ति और भजन करने। सांझ आते, घर वाले पूछते कोई भोजन नहीं, खाना नहीं, क्या खाएं? कुछ काम करो, कुछ कमाओ। भगत जी ने मान लिया। सब लोग पीछे पड़े रहते थे। जन्म सन्यासी का था, पर फिर भी गृहस्थी की जिम्मेदारी थी। अपनी गृहस्थी को निभाने के लिए परिवार उनके पीछे लगता था और उनको करना पड़ता था। फिर अपने घर पे लगते, बुनाई का काम करते। एक दिन उन्होंने 4 कंबल बनाए। परिवार वाले सब लगते थे काम करने के लिए, सब साथ निभाते थे। 4 कंबल बनाए और भगत जी को दे दिए, ये लो बाजार में बेच के आओ और कुछ खाने के सामान सामग्री लेके आओ, जिससे हम अपना पेट भर सके। भगत जी बाजार में चले। बाजार में जाते जाते उनको साधु मिले 4। साधु ने कहा कि बड़ी सर्दी लगती है, वस्त्र कोई है नहीं, ये कंबल क्या हमें दे देंगे? भगत जी ने एक एक करके 4 साधुओं को 4 कंबल बांट दिए। अब कंबल तो उनको दे दिए। मन निर्मल था, मन कोमल था, मन पावन था, भक्ति ईमानदारी की थी। अब उसने सोचा अब घर कैसे जाऊंगा? घर वालों ने इतनी मेहनत करके कंबल बनवाए और मैंने फ्री में दे दिए। अब घर जाने की इच्छा नहीं बनती। सीधे नदी किनारे पहुंचे और भगवान जी की आराधना में जुट गए। इज्जत रखना, लाज रखना। घर वाले इंतजार में हैं, कैसे होगा? लेकिन परम से कभी फिर भी नहीं कहा कि तू मुझे खाने के लिए दे, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, तू मुझे सामग्री दे, तू मुझे धन दे। नहीं कहा। बस तू अच्छा है, तू सच्चा है, तू करतार है, तू पालनहार है। और अपना भजन उन्होंने शुरू कर दिया। इसे भगवान ने देख लिया कि भाई कंबल तो दे गया, लेकिन उसके घर में परिवार तो भूखा है, उसके इंतजार में है। तो भगवान जी ने कुछ गाड़ियां सामान से भरवाई और घर भेज दी उनके। सब उतारने लगे। एक गाड़ी आई, 2 गाड़ी आई, पूरा घर भर गया। 2 गाड़ी फिर भी सामने दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अब परिवार कहने लगा कि हम कैसे उतारें और कहाँ रखें इस सामान को? ढूंढो कहाँ है भगत जी? कंबल इतने अच्छे दाम पे अगर बिके हैं तो जरूरी था सारा सामान खरीदना।
कुछ नगद रुपया भी दे लेते। अब भगत जी को खोज हुई, भगत जी की सबको पता था भगत जी बैठे हैं नदिया किनारे, नदी किनारे भगत जी बैठे हैं। सब लोग पहुंचे और दूर से आता देख भगत जी ने समझ लिया कि जरूर आज में कुछ ना कुछ ये कहेंगे और करेंगे, क्योंकि कंबल दिए थे सामान लाने के लिए, वो मुझ तो दे आया, बदले में कुछ लेने की चाहत ही न थी। सब में परम दिखता है, परम की सेवा ही धर्म दिखता है। अब परिवार उनके पास पहुंचा, बड़े डरते डरते भगत जी कहने लगे, जी बताइए क्या बात है। माँ बाप ने कहा कि इतना सामान लाना जरूरी था, अब उस सामान को कहाँ रखें। भगत जी ने सोचा कि मजाक कर रहे हैं। भगत जी कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा, तो उस सबका पेट भरता है, आप सबका पेट भरेगा, कोई बात नहीं, सबका पेट भरेगा, हम करेंगे, वो देगा, दया करेगा। और परिवार को समझाने लगा। परिवार कहता है कि अरे सारा घर भर गया है, तो चल के तो देख उस सामान को रख, कहाँ रखना है। भगत जी घर जाते हैं, परिवार के संग देखते हैं पूरा घर भरा हुआ है। घर भरने के बाद 2 गाड़ियां और खड़ी है। भूमि को चूमता है, दाता के चरणों को देखता है, दर्शन करता है। ये तो अपने भगत की कैसे लाज रखता है, इज्जत रखता है, मान रखता है, ये तू ही जाने। लेकिन जहां जिसके सर पर तेरा हाथ है वो कभी हारता नहीं। आप पर भी परम की कितनी कृपा है, आप भी भाव से भरे हैं, आप भी श्रद्धा से भरे हैं, आप भी उससे लूटते हैं। जो उससे लूटता है भगवान भी अपने भगत से लूटता है। लूटने की कला बड़ी सुंदर है। हम सोचते चला जाएगा, लेकिन लुटा के देखें, जो लुटाता है अपने आप को, परम उसके लिए लूटने आ जाता है अपने आप, अपना ध्यान, अपना धर्म, अपना मन कोमल करना चाहिए। जिससे हमारा मन सख्त तो होता है, समझदारी तो आती है, लेकिन मन सख्त होता है। लेकिन भाव से भगवान खुश होते हैं। भाव में भी ईमानदारी और वफादारी हो, भाव में भी कर्ता का भाव ना हो। तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ लगना नहीं, तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ लगना नहीं। तो ऐसे ही परम सबकी इज्जत लाज रखते हैं। 2 घड़ी देर तो हो सकती है, लेकिन होगा जरूर, अंधेर नहीं हो सकती। ये हमारा ध्येय और धर्म होना चाहिए कि हम किस प्रकार अपने भगवान को रिझाएं। उसको रिझाना है, उसको खुश करना है। लेकिन सबकी सत्यता सबके पास है। जिसके पास जितनी सत्यता है, जिसके पास जितना समर्पण है, वो अपना पूरा समर्पण करे और उसी को अपना जन्म सौंपे, तो बहुत अच्छी बात है। प्रारब्ध मिलता है, पिछले जन्मों का किया हुआ मिलता है, लेकिन पिछले जन्मों का आदत जो है वो जन्म में संस्कार बनते हैं। पीछे अगर पुण्य की कमाई की आदत बनी है तो इस जन्म में भी उसकी संस्कार बनेंगे। उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। पिछले जन्म में उसने कोशिश की है बुराई की, तो इस जन्म में बुराई बढ़ाएगा, आदत बनेगी बुराई की, संस्कार बनेगा। पिछले जन्म की आदत और इस जन्म के संस्कार, पहले जन्म की आदतें होंगी, वो इस जन्म में संस्कार बनेंगे। संस्कार आप बना भी सकते हैं, नई आदतें बना सकते हैं, उन संस्कारों से मिलते जुलते। आज भाव में भरे अपने देवताओं के प्रति, परम के प्रति। देखिए परम ज्योत तो एक ही है, परम प्रकाश तो उसी से आता है। जो बूंद है वो एक सागर है। सागर और बूंद में कितना अंतर होता है आप समझ सकते हैं। लेकिन बूंद सागर में जा सकती है, गिर सकती है, और सागर अपने आप बन सकती है। खोजने वाले बूंद में सागर खोज,
बूंद की में गहराई सागर की, बूंद में गहराई सागर की, वो नाप लेते हैं, जान लेते हैं। अंश उसका है, मिट्टी चाहे कहीं भी लगी है, मिट्टी से जो कुछ भी बना है वो धरती का ही अंश है, वो पृथ्वी का ही अंश है, माटी का ही अंश है। माटी का जो इस बात को समझता है, जो इस बात को जानता है, ज्ञानवान भी है, वो धर्मपरायण भी है, वो निष्ठावान भी है। निष्ठा घटती है तो हमारे पास से परोपकारी भी चली जाती है, निष्ठा बढ़ती है तो परोपकारी भी बढ़ती है। परोपकार का मतलब दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों का ख्याल करना, दूसरों की भलाई करना, सबकी भलाई करना आदत बन जाए, दूसरों की भलाई करना आदत बन जाए। क्या आप लोगों की क्या आदत है? किस प्रकार की आदत है? जो आदतें हैं, अगर अच्छी आदतें हैं तो इतराइए, लेकिन अभिमान मत कीजिए। उन आदतों को और संवारिए, उन आदतों को और संवारिए, और अच्छा कीजिए, और अच्छा कीजिए, और गहराई में जाइए। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिससे आप अपने जन्म को सफल कर सकते हैं। गृहिणी भोजन बनाती है, उसका ध्यान अपने भोजन में होता है, उसका ध्यान अपने भोजन में होता है। ध्यान अगर भोजन में है तो भोजन भोजन नहीं बनता, प्रसाद बनता है। जिसने ध्यान अपने जन्म पे लगाया, अपने शरीर पे लगाया, शरीर सुदृढ़ हुआ। लेकिन भाव आपके भीतर होने चाहिए, श्रद्धा आपके भीतर होनी चाहिए। बिना श्रद्धा भाव के आपकी सभ्यता नहीं बनेगी। सभ्यता बनानी है, इतिहास सबके होते हैं, लेकिन अपने अपने इतिहास में कौन समझ के कर्म करता है, क्रिया करता है, समझदारी करता है, अपना फर्ज निभाता, अपनी जिम्मेदारी निभाता है, वो स्वयं पर निर्भर है। आप अपने इतिहास में, अपनी कहानी में क्या लिखेंगे? कहानी आप गढ़ते हैं, जिसने इतिहास रचे हैं उनका जिक्र इतिहास में अवश्य आया है, उनका जिक्र इतिहास में अवश्य आया है, वो भूतकाल में चाहे। लेकिन जो भी इतिहास लिखा जाता है वो वर्तमान की समझदारी पे लिखा जाता है। वर्तमान में हम कितने समझदार हैं, वर्तमान में हम कितने समझदार हैं, कितना ध्यान रखते हैं, कितने निर्मल हैं, कितने कोमल हैं, कितने प्रेम से भरे हुए हैं। धारा एक ही बहती है, जिस धारा से आप समुद्र तक पहुंचते हैं। धारा एक ही बहती है जिससे आप समुद्र तक पहुंचते हैं। वो धारा है प्रेम की, वो धारा है प्रेम की। और उस धारा में बहने के लिए आपको अपने आप को न्यौछावर करना होता है। न्यौछावर क्या करना होता है? अपना मान, अपना अभिमान, मैं जीऊं किसके लिए? ये जन्म तेरे लिए, ये जन्म तेरे लिए, तेरे किस प्रकार में काम आऊं? अवसर खोजता है एक इंसान, अवसर खोजता है। जो सच्चे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो दिन दुखिया दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अपने आप को सभ्य मानते हैं, वो धनवान मानते हैं अपने आप को। जो उसकी भक्ति करता है, जो उस पर विश्वास करता है, विश्वास कितना है वो आपके अंदाज पर निर्भर करता है। जो उस पर विश्वास करता है वो सेवक से भी सेवक, निमन से निमन हो जाता है। लेकिन जो जिसके पास विश्वास की कमी है, वो अपने आप को अहंकार से ताने रखता है कि मैं किसी से छोटा ना हो जाऊं, मैं किसी से छोटा ना हो जाऊं। लूटना इस जन्म की धारणा है, लेकिन जो लूटने से डरते हैं, लुटाने से डरते हैं, अपना लुटाने से डरते हैं, उनके पास कुछ बचता भी नहीं। उनके पास असली धन कभी बचता भी नहीं, क्योंकि धन माया किसी की नहीं, न रुकी किसी के पास, सबके पास से चली जाती है। जो जाने वाली चीज है, अगर हम स्वयं से ही दे दें, स्वयं से ही छोड़ दें अपने हाथों से कि नहीं चाहिए, ये धन माया नहीं चाहिए, उसके कार्य की कारगुजारी चलती रहती है। प्रकृति
उसको अपने आप जितना उसको चाहिए उतना देती रहती है। लेकिन एक माँ और बेटा, जब माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है, बच्चा टुकड़ा खाने से मना करता है, लेकिन माँ कहती थोड़ा और ले ले, थोड़ा और ले ले। बच्चा नकारता है, नहीं चाहिए माँ, लेकिन माँ कहती है थोड़ा सा और ले ले, थोड़ा सा और खा ले। माँ को पता है कि इसी से इसके भीतर ऊर्जा बढ़ेगी। माँ कहती थोड़ा और ले ले, लेकिन बच्चा नकारता, नहीं चाहिए, नहीं खाऊंगा। माँ कहती खा ले। उसी प्रकार प्रकृति भी आपको, जो आप त्यागते हैं, प्रकृति भी आपको देने के लिए आतुर रहती है। ले ले किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में। लेकिन धन की चाह से अच्छी सुंदर बात, अपने मन की सुंदरता की चाह करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। सच्चे ज्ञान की, सत्य की खोज, सत्य को जानना, सत्य को सृजन करना, अगर उसमें रुचि आपकी है तो कितनी बहुत सुंदर है। देखिए, वैसे तो सब समझदार है, वैसे तो सब समझदार है, लेकिन भाव और भक्ति को जान के, समझ के, ज्ञान के संग चलना और भक्ति में बह के चलना बात एक ही। ज्ञान में चलना पड़ता है, लेकिन भक्ति में बहना पड़ता है। ज्ञान में चलना पड़ता है और भक्ति में बहना पड़ता है। भक्ति में जोर लगाने की आवश्यकता नहीं, भगवान संभाले रखता है। ज्ञान में खुद को खुद संभालना पड़ता है, लेकिन भक्ति में अपने आप को छोड़ देना होता है, अपने आप को गिरा देना होता है। वो अपने आप ही उठा लेगा, वो अपने आप ही संभाल लेगा। उसको सौंपना होता है, ये जीवन, ये जन्म अब तेरे हवाले, तू जाने, तेरा काम जाने। जो मुझे बनाना चाहता वो बना ले, जैसे मुझसे काम लेना चाहता ले ले, लेकिन तेरे लिए मैं तत्पर रहूं। वो तत्पर रहना भी होगा, समझदारी भी करनी होगी कि मैं जो काम करता हूं वो अपने लिए, अपने लाभ के लिए करता हूं या परम के लिए, परम के लाभ के लिए। आपको लाभ देखना है, लाभ आपको देखना है कि आप परम के लाभ के लिए ये जन्म जी रहे हैं या स्वयं के लाभ के लिए। मुख्यतः सब अपने अपने लाभ के लिए जीते हैं और इस धारणा से कोई बाहर निकलना भी नहीं चाहता। इस धारणा से कोई बाहर निकलना भी नहीं चाहता कि वो किसी और के लिए धन कमाए, वो किसी और के लिए कर्म करे। दुनियादारी में जितने जो भी जीव हैं, जीव स्वरूप है, सब में परम है। सबसे अगर प्रेम हो जाए तो समझ लीजिए परमात्मा से प्रेम हो गया। जल से अगर डरते हैं तो समझिए सागर में भी उतरने से डरते हैं। लेकिन जो बूंद से नहीं डरता वो सागर से भी नहीं डरता। सूक्ष्म शरीर में आने के बाद बढ़ता है आपके मन की पराकाष्ठा। मन आपका सुंदर भी है और वो अच्छा भी है। उसको जितना निर्मल कोमल बनाएंगे, आपकी भक्ति, आपका भाव, आपकी भक्ति, आपका भाव उतना ही बढ़ेगा। भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए आपको कोमल होना पड़ेगा, अपने आप को गिराना पड़ेगा ताकि बह जाए। अपने आप को छोटा बनाना होगा ताकि वो देख ले, वो समझ ले। अपने आप को उसके चरणों में लुढ़काना होगा। जो लुढ़का सकते हैं वो लुढ़काइए, जो लुढ़का सकते हैं लुढ़काइए। लेकिन आप करने से डरते हैं। जो मान और जो सम्मान है, जो मान और सम्मान है, जो धन है, जो अभिमान है, अगर वही नहीं रहेगा, वही नहीं बचेगा तो फिर और भी कुछ क्या बचेगा। लेकिन ये जरूरी है, धन, मान और अभिमान से बचने वाला ही आगे बढ़ सकता है। नहीं तो ये भार उस इंसान को वहीं रोके रखेंगे, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। जिम्मेदारी परम की तो सबकी जिम्मेदारी है, इस बात का आपको पता है। आज आपके प्राण पखेरु हो जाएं तो बच्चों को कौन संभालेगा? वो स्वयं संभालेगा। वो स्वयं हिम्मत देगा, स्वयं लगन देगा और आपसे बेहतर संभालना जानता है। लेकिन हम तो अपने आप को बेहतर मानते हैं। मैं हूं तो बेहतर संभालता हूं,
मैं हूं तो बेहतर संभालता हूं, लेकिन ये ना समझे, इस अभिमान में ना रहे। जब वो संभालता है तो आपसे बेहतर संभालता है, जब वो करता है तो आपसे बेहतर करता है। तो क्यों ना उसी को हम सामने ले आए, क्यों ना कुछ उसी के अनुसार ही हम कर्म करें, जो सब कुछ जानता है और सुंदर जानता है, जबकि हम कुछ भी नहीं जानते, अपनी आत्मा तक नहीं जानते पहचानते, अपनी आत्मा तक की आवाज नहीं सुनते, अपने मन तक नहीं अपने सांस लेके चलते, अपनी बुद्धि इंद्रियां उन वासनाओं में, उन तृष्णाओं में हम भटकते रहते हैं, लेकिन सच्चे ज्ञान को छोड़ देते हैं। कौन कितने सत्संग में जाता है, सत्संग में जाता है तो क्या क्या करता है, उसका ध्यान भटकता ही रहता है। कुछ लोग कहते हैं निंद्रा आती है, कुछ लोग कहते हैं मन भटकता है वासनाओं में, कुछ लोग कहते हैं वासनाओं में भटकता है, लेकिन वो वासनाओं में ना भटके और वो आनंद की दरियाओं में फिरे, आनंद की परम आनंद के चक्कर में फिरे, भगवान के चक्कर में घूमे, तो वासनाएं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वासनाओं से विरक्त होकर, वासनाओं से निर्वृत्त करके तब आप उसकी शरण में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। तो अपनी वासनाओं को समझना होगा, उनको दूर रखना होगा, उनकी तृप्ति उनको बताना होगा, उनको समझाना होगा। अपने मन को भी जो जो आपको चाहिए, मन तो आपकी चाहिए मानता भी है, सुनता भी है। मन आपकी चाहिए मानता भी और सुनता भी। आप मन को कहेंगे मुझे तो वो सुंदरता चाहिए, मन उसी के पीछे दौड़ेगा। मन को कहेंगे कि मुझे इतना बड़ा घर बनाना है, मन उसी की रूपरेखा में लग जाएगा। मन कहेगा मेरे परिवार में सुंदरता हो, या फिर किसी और से मेरा स्थान ऊंचा होना चाहिए, मेरी समझदारी बहुत ऊंची हो, मेरी बात सभ्य हो, सही हो, तो मन उसी काम में लग जाता है। लेकिन वो सभ्य बात नहीं होती, वो तो अभिमान से इंसान को फुलाना जानता है, क्योंकि इतनी समझदारी नहीं है कि आत्मा के संपर्क में आके सत्य का संग कर ले, अपने आत्मा के संग आके सत्य का संग कर ले। उतनी गुणवत्ता आपके भीतर नहीं है, किसी के भी भीतर नहीं है। लेकिन हाँ, जो बड़ा है अपनी आत्मा के संग आके सत्य का संग करता है, वो परमात्मा को अवश्य मिलता है। लेकिन अपने आत्मा तक पहुंचने के लिए, अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए चेष्टा जरूरी है, त्याग जरूरी है, बलिदान जरूरी है। जो त्याग करता है, जो बलिदान करता है, अंत में वही सब कुछ को पा लेता है। लेकिन अंत में पाने का आप सोचते हैं क्या लाभ है? जीवन तो अभी चला हुआ है, आज नहीं तो फिर नहीं, आपकी समझ है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, आपके कर्म का फल तो परम की मर्जी है, प्रकृति की मर्जी है, अंत में दे या अगले जन्म में दे, उनकी मर्जी है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि रोज प्रसन्न रहना जरूरी होता है, रोज प्रसन्न रहना जरूरी होता है, रोज समर्पण करना जरूरी होता है अपने परम की चाहत में, उसकी खोज में, उसके ध्यान में। कौन कितना परम को ध्यान रखता है, ये वही जानता है जो ध्यान रखता है। आप 24 घंटे में अपना कितना ध्यान रखते हैं, अपने परम का कितना ध्यान रखते हैं, ये बातें आपसे बेहतर कौन जानता है। आप आत्मा के संग कितनी देर रहते हैं? जो आत्मा सत्य बोलती है, लेकिन मन भी झूठा, बुद्धि भी झूठी, क्योंकि मन की आदत नहीं पड़ी। और आदत जितनी जल्दी आप बदल लेंगे, अच्छी कर लेंगे, संभाल लेंगे, उतना ही आपके लिए लाभ होगा, उतना ही आपके लिए लाभ होगा। तो स्वयं का लाभ वो भी लाभ है, जो परम को भाए वो भी लाभ है, जो परम से विमुख होके अपना लाभ करते हैं। हम लोग बेकार का धन दौलत इकट्ठा करते हैं, हम किसी की कमाई को छीन लेते हैं हम, और छीनने का कार्य बहुत लोग करते हैं। दूसरे की मेहनत की कमाई छीनने का कार्य बहुत लोग करते हैं। प्रकृति को तो देना ही होता है, उसे लेना ही होता है, लेकिन हम गलत भोजन करके अपने आप को बिगाड़ लेते हैं, गलत विचार ला के अपनी बुद्धि को बिगाड़ लेते हैं, गलत जगह लगा के अपने मन को बिगाड़ लेते हैं। तो वो
एक गलत हाय बद्दुआ की ही परिभाषा है कि आपके शरीर में लाइलाज रोग है। जिसके शरीर में रोग नहीं ये भी समझे, लेकिन वो सभ्य है, वो समझ चुका है, वो समझदार है कि क्या सभ्य कमाई क्या है। अपना इतिहास कौन कौन लिखना चाहते हैं, अपने मार्ग में कौन कौन चलना चाहते हैं, अपनी आत्मा के संग कौन कौन सत्य का संग करना चाहता है, ये जानना जरूरी है। मन जहां लगे वहीं सौरभ हो जाए, लेकिन मन तो उठा रहता है ना, इसी भी अच्छा चाहिए, इसी भी सुंदर चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो भटकने पे ही विश्वास करते हैं, भटकते ही रहते हैं, जो बदलते ही रहते हैं दुनियादारी में। कोई इंसान बदलता है, कोई रिश्तेदार बदलता है, कोई मित्र बदलता है, कोई घर बदलता है। क्या बदलने से कुछ होता है? नहीं होता। कुछ लोगों को भय होता है, मेरे घर में बुराई है, गलत है, नेगेटिविटी है। नहीं, इंसान को अपना स्वभाव सुंदर बना के रखना चाहिए। सुंदर तो कुछ चीजें बदलने की, कुछ नहीं बदलने की होती। जो चीज है वो तो है जिज्ञासा आपकी। स्वभाव आप स्वयं बदल नहीं सकते, लेकिन बहुत कठोर मन आपका है। बड़े कठोर मन से आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन एक जिज्ञासा, एक चाहत होती है जो आपको चाहिए वो आप अपने सन्मुख रखें। जो आपको चाहिए, परम की खोज, परम की शरण, वो आप जिज्ञासा रख सकते हैं। नहीं तो स्वभाव किसी का बदलता नहीं। किसका बदला है? शेर ने अपना स्वभाव बदला है क्या? नहीं। कुत्ता अपना स्वभाव बदलता है, लेकिन इंसान अपना भाव, अपना स्वभाव बदलता रहता है। न घर बदलना चाहिए, न स्वभाव, न घर बदलना चाहिए, न स्वभाव। जीवन में एक बार घर बनता है, सुंदर बनाइए, सौरभ बनाइए, सौरभ जैसा बनाइए। अपने मन को कहिए बड़े प्रेम से, यहाँ भगवान विराजे, और भगवान के स्वरूप में जो भी मेहमान है वो भी आए, और हर किसी में सब कुछ सुंदर हो, मंदिर की भांति, मंदिर की भांति। आप अपने प्रार्थना से बहुत बल होता है, लेकिन कुछ लोग डर के प्रार्थना करते हैं, कुछ चाहत में प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना बिना चाहत के, बिना डर के, बिना भय के प्रार्थना होनी चाहिए। ये सब कुछ आप अपने देवता पितृलोक में बैठे देवता पितरों को, आपके अपने बुजुर्ग हैं बड़े घर में बैठे, उनका भी मान सम्मान बढ़ाएं। आपकी दया और कृपा से मेरा जीवन चलता है। जो बच्चे अपने माँ बाप को कह सकते हैं खुल के कि आपकी दया से, आपकी कृपा से मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सब कुछ मिला है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं, और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, ये मैं चाहूंगा। तो अपने माँ बाप से खुल के कह सकते हैं। और जो बच्चा अपने माँ बाप से ये बातें खुल के कह सकता है, वो कभी भी दुखी नहीं होगा। वो कभी भी अपने आप को, क्योंकि ये बातें वो कह सकता है जो अभिमान से रहित है, जो जान चुका है, जो समझ चुका है, वो कह सकता है अपने माता पिता को। और माता पिता ये सब सुनने के बाद तो उस अपने पुत्र से, अपने बच्चे से भी छोटे हो जाते हैं, उससे भी छोटे हो जाते हैं, और जिम्मेदारी और विश्वास में बहुत बड़े हो जाते हैं। ऐसे अपने पितरों को, अपने देवताओं को आप कहिए कि आपकी कृपा से सब कुछ है मेरे पास, आपका दिया ही सब कुछ है। अच्छा मन और दे दीजिए, सत्य का संग और दे दीजिए, मुझे ज्ञान में बढ़ावा और दे दीजिए, आत्मा का संग मुझे मिले, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए। आपके सामने सन्मुख आपके प्यारे जो इष्ट हैं, परम है, कोई भगवान कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, तो कोई माता देवी माता को मानता है। तो देखिए सबका स्वरूप, सब ज्योति एक ही ज्योति है, रूप अलग अलग है, रूप अलग अलग है, तो ज्योति तो एक ही है। तो इस ज्योति को आप कह सकते हैं कि आपकी दया बहुत है मुझ पर। कुछ लोग बहुत कुछ सबके पास होता है, बहुत धनवान होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन जिसके पास कम है वो दिखाता है बहुत दिया है परमात्मा ने, और जब जब मुझे चाहिए होता तभी दे देता है। जो विश्वस्त होता है, जो उस पर आश्वस्त होता है, जिसकी आसक्ति होती है दाता के प्रति कि जब जब मुझे जो चाहिएगा मिल ही जाएगा, जो विश्वस्त है,
विश्वास करना चाहिए। जब जब जो आपको चाहिएगा वो मिल ही जाएगा, लेकिन आप बेकार में दुखी ना हो। समय पे अपने आप चेष्टा तो रखनी होती है, चेष्टा तो स्वयं को जगाने की चेष्टा तो रखनी होती है, लेकिन जब जब आपको जो जो चाहिएगा वो मिलता ही रहेगा। तो अपने परम से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी कृपा से ही जो कुछ हुआ आज तक, क्रियाक्रम समझदारी आपकी दया से ही हुई है। अपने इष्ट को आप कह सकते हैं कि आपकी कृपा से ही मुझे सब कुछ मिला है। कोई महादेव जी को मानता है, कोई महादेवी को मानता है। अब आप साक्षात्कार कर सकते हैं उनसे, आपका मन साक्षात्कार करा देगा। और आप कहें, अपना भ्रमण चारों तरफ दिशाओं में भ्रमण कर सकते हैं और कह सकते हैं आपकी कृपा से सब कुछ है मेरे पास। इतना सुंदर शरीर दिया है, शरीर के भीतर अथाह शक्तियों का निवास मेरे भीतर है। और हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी सी देर हुई है कि मैं अपनी शक्तियों को जगा नहीं पाया, मैं अपने जन्म से सुंदर नहीं हो पाया। जो जीवन को जन्म को रोते रहते हैं वो कभी सुखी नहीं हो पाते। जो कहते हैं बहुत आनंद है, बहुत सुख है, और मान लेते हैं। देखिए, कहना अलग चीज है, मान लेना एक अलग चीज है। और आप अपने जन्म से संतुष्ट हो जाएं, कितनी सुंदर बातें, कितनी अच्छी बातें हैं। और माता पिता भी खुश हो जब वो माता पिता की बड़ाई करे पुत्र। पुत्र का मान बढ़ा देगा पिता, सम्मान बढ़ा देगा पिता। पिता का फर्ज, पिता की जिम्मेदारी है। अगर पिता खुश होता है तो कंधे पे लेके फिरता है। ऐसे ही परम पिता है, ऐसा ही परम पिता है। तो अपने जीवन में श्रद्धा भाव और प्रेम भरिए, जिससे आपकी भक्ति की गाड़ी चले, प्रेम की गाड़ी चले। प्रेम का होना जरूरी है। प्रेम तो निर्जन को सृजन करता है, प्रेम तो निर्जन को सृजन करता है। आप प्रेम की ये आंखें भी प्रेम बरसाती हैं, ये वाणी भी प्रेम बरसाए, मजा कुछ खास आए। खास की शरण में रह के आप भी खास बनने के लिए कोशिश करिए। गुरु की कृपा, गुरु की शरण, गुरु की कृपा, गुरु की शरण साक्षात करिए, साक्षात करिए उनको। अपना आकाश में भ्रमण करिए, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखिए। आज आप चेतना में हैं और चैतन्य हैं। जिसको नींद आती है, निंद्रा आती है, भटकता है मन, विचार अलग अलग आते हैं। जब आप सुनते हैं, समझते हैं, तो आपके मन में, आपकी बुद्धि, आपका मन जो दूसरे पहलू होते हैं आपको वो दिखाते हैं। जबकि मैंने अपने दर्द की दास्तान सुनाई तो दर्द आपके भी खड़े हो गए पास में आके। मैंने खुशी की दास्तान आपको सुनाई, खुशी आपकी भी संग खड़ी हो गई आपको आते हुए। लेकिन ये जरूरी है कि आप किसके संग चलते हैं, दरिया के संग चलते हैं या दरिया को अपने संग चलाने की चेष्टा करते हैं। बात तो एक ही है, लेकिन आप अपने दरिया, अपने नजरिया, अपने सोच विचार आप अलग से जाके खड़े हो जाते हैं कि मेरा दुख, मेरा दर्द, दर्द तो एक जैसा सबका होता है, सुख तो एक जैसा सबका होता है। सब सुखी, सुखी होने पर सबके चेहरे पे उदासी चली जाती है और प्रसन्नता आ जाती है। तो कहाँ भिन्न हुए? दुख से सब रोते हैं, आप भी दुख तब रोते हैं, दूसरा भी दुख में रोता है, तो कहाँ दुख सुख अलग अलग हुए? सबके दुख और सुख तो एक ही परिभाषा होती है, वही सुख है और वही दुख है। आपने प्रेम से ले लिया तो सुख बन गया, आपने अपनी बुद्धि से, अपना निराशा से लिया तो वही दुख है। आप जिस बात से निराश हुए वो दुख है, जिस बात पे विश्वास बढ़ा आपका वो सुख है। दुख सुख कोई बड़ी बात नहीं, बदलना आप बदल सकते हैं जब लेकिन सभ्य हो जाए तब। अपना इतिहास आपने लिखना है, अपने गुरु के प्रति समर्पण बढ़ाइए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो भी चाहे अपनी शरण में रखना स्वयं को, वो भी चाहे। वो तब होगा जब हम पूर्ण समर्पण उसके प्रति करेंगे। मेरा सुख भी तू, मेरा दुख भी तू, मेरा सुख भी तू, मेरा दुख भी तू, मेरा जन्म भी तू, मेरी प्राण भी तू। आप कह सकते हैं खुल के, जो नहीं दिखता उसको देखना चाहें देख सकते हैं, और दिखता भी है। और आपको देखना भी चाहिए, और आपको देखना भी चाहिए, आपको साक्षात करना भी चाहिए। परम कैसा है, आपके भीतर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भाव आता है और आपकी आंखें नम हो जाती हैं, तब जानिए कि आपको प्रेम हुआ है।
जब गदगद हो शरीर पूरा, गदगद हो मन, कहे कि निभाएंगे, बुद्धि भी कहे खास विचार दे बुद्धि, और आत्मा कहे वाह बहुत बढ़िया, तो सबसे प्रथम अपनी आत्मा से प्रेम करना जरूरी है। फिर आप किसी और आत्मा से प्रेम कर पाएंगे। जब तक आप अपनी आत्मा से प्रेम नहीं कर पाएंगे, जब तक किसी और तक भी आप प्रेम नहीं कर सकते। ये तो थी अपना भाव, अपना प्रेम बढ़ाने की बात। भक्ति के मार्ग पे लयबद्ध तरीके से चलना। जिस दिन आप गुनगुनाने लगे, अपने भीतर से स्वयं को भूल के, उस दिन आप भक्ति के मार्ग पे अपने आप चल पड़ेंगे। जिस दिन क्रोध ना आए, क्रोधी को भी आप शीतल कर दें, उस दिन कहें क्योंकि मेरे पास प्रेम की धारा है जो क्रोध को, जो अग्नि को भी शीतल कर देती है। लेकिन उल्टा चलता है मामला कि जब कोई क्रोधी क्रोध करता है तो आपके क्रोध को और जगा देता है। जब कोई क्रोधी क्रोध करता है तो आपके क्रोध को और जगा देता है। आप भी अपना क्रोध उठा के खड़े कर लेते हैं कि तेरी क्या हिम्मत, तू मुझसे बड़ा हो जाए। सामने वाला कहता है मैं बड़ा हूं क्रोध में, आप कहते हैं मैं बड़ा हूं क्रोध में, और दोनों ही भटकते रहते हैं। लेकिन आपके प्रेम की धारा शुद्ध और पवित्र है। कोई क्रोधी क्रोध करता है, आप उसको शीतल कर दें, तब आप मानिए कि हाँ आप सही मार्ग पे हैं। अपने गुरु का ध्यान कर लें, अपने गुरु पे विश्वास कर लें, अपने गुरु को साक्षात अपने आकाश में देख लें कि वो किस प्रकार से विराजमान है। आप जैसे चाहेंगे उसी प्रकार, उसी स्वरूप में वो आएगा, उसी सुंदर वेशभूषा में वो आएगा। ऊंचे सिंहासन पे आप बैठाएंगे, ऊंचे सिंहासन में बैठेगा। आप अपने संग चलाएंगे, भ्रमण कराएंगे, तो उसी अनुसार वो भ्रमण करेगा। आप किस प्रकार वो करते हैं, अगर मेरे संग चलेंगे तो गुरु के, मेरे संग चलेंगे तो गुरु के चरणों में अपनी आहुति दे सकते हैं, स्वयं को लुटा सकते हैं। इन चरणों से अधिक सुख कहीं नहीं। आप बोल सकते हैं, अपने गुरु के माथे तिलक लगाएं, आपके हाथ में आपकी इच्छा शक्ति से थाल भी होगा, गले में बहुत ही सुंदर माला पहनाएं। भिन्न भिन्न विचार आएंगे, लेकिन आप अपना कर्म करते रहें। छोटा या बड़ा विचार चलता रहेगा, लेकिन आप अपने सभ्य तरीके से, खास मिलना है तो खास ही भाव रखना होगा। माथे तिलक लगाएं, बहुत सुंदर। आरती का थाल घुमाएं, बहुत सुंदर। पुष्पों की वर्षा करें, बहुत सुंदर। एक एक पल में सब कुछ होता है।